आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है क्रीपिंग चेंज। क्रीप का मतलब होता है चोरी से प्रवेश करना। मतलब कोई चीज़ जो है चोरी छिपे कहीं प्रवेश कर जाए, चोरी छिपे कहीं घुस जाना, उसे हम बोलेंगे क्रीप। क्रीप करने का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। कि मतलब इस तरह से चोरी छिपे इस तरह से प्रवेश करना कि आप दूसरे की नज़रों में न आ पाओ। तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से चोरी छिपे घुसना, चोरी छिपे सरकना। चेंज का मतलब है बदलाव, परिवर्तन। यहाँ हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में। ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा परमिशन दी गई है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के भीतर ही एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ हिंदू देवता हैं, उन्हें पूजा करने की अनुमति जो है दी गई है। तो कहने का मतलब है ये जो एडिटोरियल लिखा गया है ये इस बारे में लिखा गया है कि अब देखो क्या हुआ कि पहले अभी हाल ही में क्या किया गया कि भाई कोर्ट के द्वारा हिंदुओं को उस पर्टिकुलर जगह पे ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर एक पर्टिकुलर जगह पे जो देवता हैं उनकी पूजा करने की अनुमति दी गई। तो कहने का मतलब है कि ये जो विवाद खड़े होते हैं मंदिर या मस्जिद से जुड़े हुए, वे इसी तरह से खड़े होते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं सरकती जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये दोनों पे लागू करती है बात कि हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू, कुल मिला के प्रत्येक रिलीजन पे ये बात लागू करती है कि क्या किया जाता है, चेंज जो है ना धीरे धीरे किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि शहरों में या गाँव में कई जगह होता है कि किसी भी जगह पे कोई मूर्ति बना दी या किसी भी जगह पे कोई एक मज़ार बना दी, कोई मस्जिद बना दी, फिर उसके आसपास पत्थर खड़े कर दिए, फिर ये जो है मंदिर बना दिया, फिर जो है उसको हटाना मुश्किल हो गया, भले ही वो जगह सरकारी जगह थी। तो इसी तरह से यहाँ पे बात की गई है क्रीपिंग चेंज, कि ऐसा परिवर्तन जो बहुत ही धीरे धीरे चोरी छिपे होता है, सरकते हुए होता है। कोर्ट्स शुड बी वेरी, वेरी का मतलब होता है सजग, सावधान, अलर्ट। ऑफ इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है चरण दर चरण, धीरे धीरे। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि कहीं भी किसी भी शहर में या किसी भी गांव में कहीं भी आपने क्या किया, एक जो है मस्जिद स्थापित कर दी या फिर एक मूर्ति स्थापित कर दी और फिर धीरे धीरे उसकी पूजा करना शुरू कर दिया और फिर वहाँ पे जो है मंदिर बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल, चरण दर चरण। स्टेप्स टू ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तित करना, किसी चीज़ को बदलना। स्टेटस का मतलब है दर्जा, किसी चीज़ की स्थिति। ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो कोर्ट जो है उसे बहुत ही सावधान रहना चाहिए किस बारे में, कि ये जो चरण दर चरण कदम उठाए जाते हैं पूजा करने के जो स्थान हैं उनकी स्थिति परिवर्तित करने के लिए चरण दर चरण जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उनके प्रति कोर्ट को अलर्ट होना चाहिए। बाय होल्डिंग दैट, इस बात को कायम रखते हुए। अ सूट, सूट का मतलब होता है मुकदमा। फाइल्ड बाय, फाइल का मतलब होता है दर्ज करना, दाखिल करना। बाय 5 women टू ऑफर वर्शिप, यहाँ ऑफर वर्शिप का मतलब है कि भाई पूजा करना। टू हिंदू डेटीज, डेटी का मतलब होता है देवता, डेटीज देवता, कई देवता। एट द ज्ञान व्यापी मॉस्क इन वाराणसी वाज मेंटेनेबल, मेंटेनेबल का मतलब है कि भाई कोर्ट ने कहा है कि ये मुकदमा जो है उसे सुना जा सकता है, ये सुनने लायक है। तो बाय होल्डिंग दैट, इस बात को कायम रखते हुए कि ये जो मुकदमा 5 महिलाओं के द्वारा फाइल किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है इस मुकदमे में कि जो हिंदू देवता हैं उनकी पूजा करने के लिए इस मुकदमे में जो है अनुमति मांगी गई है। और वे हिंदू देवता कहाँ पर, ज्ञान व्यापी मॉस्क के भीतर, इन वाराणसी, वाराणसी में। तो ये जो पूरा की पूरा मुकदमा है ये मेंटेनेबल है, कुल मिला के इस मुकदमे को सुना जा सकता है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। तो ऐसा कहते हुए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है हैज़ पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब होता है संभवतया। तो ऐसा कहते हुए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है
उसने संभवतया क्या किया है, लेजिटिमाइज। किसी चीज़ को लेजिटिमाइज कर देने का मतलब होता है उसे कानूनी कर देना, एक तरह से उसको कानूनी मान्यता प्रदान कर देना। लेजिटिमाइज्ड अ क्लेवर अटेम्प्ट टू क्वेश्चन इट्स स्टेटस। ऐसा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभवतया कानूनी मान्यता दे दी है किस चीज़ को, अ क्लेवर अटेम्प्ट, कि एक चालाकी से भरा हुआ जो प्रयास है, टू क्वेश्चन इट्स स्टेटस, कि ज्ञानव्यापी मॉस्क का जो स्टेटस है उस पर सवाल खड़े करने का एक जो क्लेवर अटेम्प्ट है उसे लीगल बना दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले के जरिए, है ना, ऐसा लगता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अब आगे चल के जो ज्ञानव्यापी मॉस्क है उस पर हिंदू टेम्पल होने का क्लेम किया जा सकता है, उसकी शुरुआत हो गई है, कहने का मतलब ये है। इन एन ऑर्डर दैट अपहोल्ड्स अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्डिक्ट। तो देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर देते हुए, अपहोल्ड का मतलब है कायम रखना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उस फैसले को कायम रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टू द सेम इफ़ेक्ट, सेम इफ़ेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल समान प्रभाव, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी वही बात कही गई है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कही गई थी, यानी कि दोनों का प्रभाव एकदम समान है। तो ऐसा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं जे मुनीर हैज़ रोल्ड, उन्होंने फैसला दिया है दैट कि द सूट इज़ लिमिटेड इन स्कोप टू एनफोर्सिंग द प्लेंटिफ्स राइट, कि ये जो मुकदमा है सीमित है, इस मुकदमे का दायरा जो है सीमित है। कहाँ तक है इस मुकदमे का दायरा, इन स्कोप टू एनफोर्सिंग, एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब होता है मुकदमा करने वाला, प्लेंटिफ्स मुकदमा करने वाले, राइट का मतलब है अधिकार, टू वर्शिप हिंदू डेटीज एंड दैट इट इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द मॉस्क इनटू अ टेम्पल। अब देखो ये जो जस्टिस हैं जे मुनीर, उन्होंने ये रूल दिया है, ये फैसला दिया है कि ये जो मुकदमा है सीमित है। कहाँ तक सीमित है ये मुकदमा, कि इस मुकदमे में ये बात कही गई है कि भाई इस चीज़ को लागू किया जाए, एनफोर्स किया जाए, किस चीज़ को, कि जो मुकदमे करने वाले हैं उनका अधिकार, पूजा करने का अधिकार, हिंदू देवताओं की पूजा करने का अधिकार, एंड दैट इट इज़ नॉट एन अटेम्प्ट, और जस्टिस जे मुनीर ने कहा है कि भाई ये प्रयास नहीं है टू कन्वर्ट द मॉस्क इनटू अ टेम्पल, यानी कि जस्टिस का कहना है, जस्टिस जे मुनीर का कहना है कि भाई ये मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का प्रयास नहीं है। ये जो पूरा की पूरा मुकदमा है, इस मुकदमे के तहत जो हिंदू देवता हैं उनकी पूजा करने का अधिकार मांगा गया है, तो ये मुकदमा वहाँ तक सीमित है। एज अ रिज़ल्ट, परिणाम स्वरूप ही हैज़ हेल्ड, जस्टिस जे मुनीर जो हैं उन्होंने इस बात को कायम रखा है दैट द सूट इज़ नॉट बार्ड। देखो बार का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना, परिणाम स्वरूप ये जो मुकदमा है इस पर रोक नहीं लगती बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। देखो एक कानून है हमारे पास में, स्पेशल प्रोविज़न्स का मतलब होता है प्रावधान, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये जो कानून है इस कानून के तहत क्या बात कही गई है, इस कानून में क्या कहा गया है, ये कानून जो है एक ऐसा कानून है दैट फ्रॉज का मतलब होता है चीज़ें जहाँ हैं उन्हें ठीक वहीं की वहीं रोक देना, द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज द स्टूड ऑन अगस्त 15, 1947। देखो 15 अगस्त 1947 को पूजा करने के जो भी स्थल हैं उनकी जो भी स्थिति थी उसे यथावत रखने की बात, यथावत का मतलब होता है जैसा का तैसा, कि भाई 15 अगस्त 1947 की डेट के समय पूजा करने के जो भी स्थल थे उनकी जो भी स्थिति थी
उसे बिल्कुल वहीं की वहीं रोक दिया गया है। यानी कि इस कानून के तहत कहा गया है कि भाई 15 अगस्त 1947 को पूजा करने के जो स्थल थे उन्हें वैसा की वैसा ही माना जाएगा, उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन वर्तमान इस फैसले में कहा गया है कि भाई ये जो कानून है, ये कानून ये जो मुकदमा है ना, इस मुकदमे पे लागू नहीं होता। इन द प्रोसेस, तो इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड, कोर्ट ने खारिज कर दिया है किस चीज़ को? द ऑब्जेक्शंस बाय द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद। द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड, कोर्ट ने खारिज कर दिया है किस बात को? ये जो ऑब्जेक्शंस थे, ये जो आपत्तियां थी, बाय द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद, अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा जो कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई थी मस्जिद वाराणसी, दैट द सूट इज़ बार्ड बाय द 1991 लॉ। देखो, ये जो अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद वाराणसी की कमेटी है, इसके द्वारा ये कहा गया था कि भाई ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे पर 1991 के तहत रोक लगती है। यानी कि 1991 का जो कानून है वो इस मुकदमे पे लागू होता है। एज वेल एज, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश वक्फ एक्ट 1995 एंड द यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1993। तो देखो, ये जो कानून है यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, इसके अलावा उत्तर प्रदेश वक्फ एक्ट 1995, इसके अलावा ये जो कानून है, यानी कि जो ऑब्जेक्शन दर्ज कराया गया कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के द्वारा, तो इन ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया गया। गिवन द फैक्ट, इस तथ्य को देखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दैट हिंदू रिवेंचिज्म, देखो रिवेंचिज्म का मतलब होता है कि एक तरीके का प्रतिशोध लेना, और इस प्रतिशोध में क्या किया जाता है, आपकी जो ज़मीन किसी और ने ले ली थी उस ज़मीन को आप वापस लेते हो। यानी कि आपका क्षेत्र जो किसी और ने ले लिया था, उस क्षेत्र को आप जो है वापस उस पर कब्जा करते हो। इस पॉलिसी को कहा जाता है रिवेंचिज्म। रिवेंचिज्म का मतलब है कि भाई आपका क्षेत्र जो किसी और ने ले लिया था उसे अब आप वापस लेते हो। तो इस तथ्य को देखते हुए कि ये जो हिंदू रिवेंचिज्म है हैज़ बीन क्वाइट एक्टिव इन क्लेमिंग दैट सेवरल प्लेसेस, सेवरल का मतलब है कई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ मुस्लिम्स हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट का मतलब है निर्मित करना, ऑन द रुइंस, रुइंस का मतलब है अवशेष, ऑफ हिंदू टेम्पल्स आफ्टर देयर डेमोलिशमेंट, डेमोलिशमेंट का मतलब है ध्वंस, ध्वंस कर देना, किसी चीज़ को मिटा डालना, उसका नाश कर देना। तो हमें हिंदू रिवेंचिज्म देखने को मिलता है। ये हिंदू रिवेंचिज्म जो है काफ़ी एक्टिव रहा है, और हिंदू रिवेंचिज्म जो है वो ये दावा करता रहा है क्या, कि कई जो मुस्लिम पूजा करने के स्थल हैं वे निर्मित किए गए। कब निर्मित किए गए? कि जो हिंदू टेम्पल्स थे उनका विनाश करने के बाद उन हिंदू टेम्पल्स के अवशेषों के ऊपर कई मुस्लिम पूजा करने के स्थल जो हैं वे निर्मित किए गए। तो अब जो है हम हमारे जो स्थल हैं, यानी कि हमारे जो टेम्पल्स हैं वो जिनको छीन लिया गया था उन्हें वापस लेंगे, इसे कहा जाएगा हिंदू रिवेंचिज्म। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी हाल ही में हिंदू रिवेंचिज्म जो है हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिला है, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक चिंता का विषय है, दैट कि द जुडिशरी हैज़ एंडोर्स्ड, एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, उसे समर्थन देना, द यूज़ ऑफ लीगल मीन्स टू ले द फाउंडेशन, ले का मतलब होता है रखना, ले द फाउंडेशन का मतलब है किसी चीज़ की नींव रखना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हिंदू रिवेंचिज्म को देखते हुए ये चिंता का विषय है कि जुडिशरी ने क्या किया है, इस बात को सपोर्ट कर दिया है, किस बात को, द यूज़ ऑफ लीगल मीन्स, लीगल यूज़ ऑफ लीगल मीन्स का मतलब हो गया कानूनी साधनों का प्रयोग करना, ले द फाउंडेशन का मतलब हो गया नींव रखना, टू बिल्डिंग अ पॉसिबल फ्यूचर क्लेम, बिल्डिंग, टू बिल्डिंग का मतलब है निर्मित करना, अ पॉसिबल का मतलब है संभावित, कि मतलब भविष्य में संभावित एक दावा हो सकता है
ज्ञान व्यापी मस्जिद पे। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हिंदू रिवेंजिज्म को देखते हुए ये एक चिंता का विषय है कि न्यायपालिका ने क्या किया है कि ये जो कानूनी साधन का प्रयोग करना है, किस बात के लिए, कि एक ज्ञानव्यापी मॉस्क पर एक संभावित दावा किया जा सकता है मंदिर निर्मित करने का, तो उसकी नींव जो है कानूनी माध्यमों का प्रयोग करते हुए रख दी गई है, और इस बात को अदालत के द्वारा भी या न्यायपालिका के द्वारा भी सपोर्ट कर दिया गया है। ये एक चिंता का विषय है। आगे देखते हैं। द कोर्ट इज़ राइट इन नोटिंग, कि इस बात को नोट करते हुए कोर्ट बिल्कुल सही है, दैट वाइल डिसाइडिंग अ मोशन टू रिजेक्ट अ सिविल सूट एट द थ्रेशोल्ड, एट द थ्रेशोल्ड का मतलब होता है शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही, प्रारंभ में ही, इट हैज़ टू लिमिट इटसेल्फ, कि भाई कोर्ट बिल्कुल सही है जब वो ये कहती है कि वाइल डिसाइडिंग, कि ये डिसाइड करते हुए कि कोई भी प्रस्ताव है उसे रिजेक्ट किया जाए, वाइल डिसाइडिंग अ मोशन टू रिजेक्ट अ सिविल सूट। भाई देखो दो तरह के मुकदमे होते हैं, एक तो होते हैं दीवानी मुकदमे, एक होते हैं फौजदारी मुकदमे। तो कोई भी दीवानी मुकदमा है उसे शुरुआत में ही खारिज करने के संबंध में कोर्ट को अगर डिसाइड करना है तो कोर्ट का ये कहना है कि इट हैज़ टू लिमिट इटसेल्फ, कि कोर्ट जो है, अदालत जो है, उसे अपने आप को सीमित करना पड़ता है, एक दायरे में रखना पड़ता है। टू द असर्शंस, असर्शन देखो असर्ट करने का मतलब होता है किसी बात को जोरदार तरीके से कहना, अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखना, उसे बोलते हैं असर्ट करना। मेड इन द प्लेंट, प्लेंट का मतलब होता है कि भाई कोई भी चार्ज है ना, प्लेंट का मतलब होता है कि भाई किसी भी तरह का आपने जो अभियोग लगाया है, कोई भी आरोप आपने लगाया है ना, तो उसको कहेंगे प्लेंट, कि कोई भी तो जो अभियोग लगाया गया है या कोई भी चार्ज जब लगाया जाता है और उसमें जो बातें कही जाती हैं उनको, उन बातों को कोर्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, और उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो मोशन है उसे शुरुआत में ही रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट ने कहा, और कोर्ट का कहना बिल्कुल ठीक है। द प्लेंटिफ्स हैव क्लेम्ड, कि जो मुकदमा करने वाले हैं उन्होंने ये दावा किया है दैट कि हिंदू डेटीज़ वर बीइंग वर्शिप्ड, कि हिंदू देवताओं की पूजा की जा रही थी एट द मॉस्क प्रीसिंक्ट। देखो प्रीसिंक्ट का मतलब होता है अहाता, प्रीसिंक्ट का मतलब होता है द एरिया विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, कि एक पर्टिकुलर स्थान है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उसकी सीमा के भीतर जो दायरा आता है उसे हम कहेंगे प्रीसिंक्ट। तो कुल मिला के मस्जिद के भीतर हिंदू देवताओं की पूजा की जा रही थी, कब, बिफोर एंड आफ्टर अगस्त 15 1947, कि अगस्त 15 1947 से पहले और बाद में ये जो ज्ञानव्यापी मॉस्क है इसके अहाते में हिंदू देवताओं की पूजा की जा रही थी, ऐसा मुकदमा करने वाले लोगों ने दावा किया है। इन पर्टिकुलर, खास करके, दे हैव क्लेम्ड, उन्होंने ये दावा किया है दैट कि डेली वर्शिप ऑफ हिंदू डेटीज वाज गोइंग ऑन एट ज्ञानव्यापी टिल 1990, कि 1990 तक हिंदू देवताओं की रोज़ जो है वहाँ पर पूजा की जा रही थी, कहाँ पर, ज्ञानव्यापी पर, इस तरह का दावा उन्होंने किया है। आफ्टर विच, और 1990 के बाद क्या हुआ, इट वाज सस्पेंडेड, कि ये जो पूजा है हिंदू देवताओं की उसको सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। एट द पीक, पीक का मतलब होता है चरम, शीर्ष, एट द पीक ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के खिलाफ जब मूवमेंट चलाया गया, एक आंदोलन देखने को मिला, तो बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट जो विरोध प्रदर्शन था वो जब अपने चरम पे था, तब ज्ञानव्यापी मस्जिद में हिंदू देवताओं की ये जो पूजा थी इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया था। आफ्टर 1993 के बाद में क्या हुआ कि ये जो ज्ञानव्यापी मॉस्क में हिंदू देवताओं की पूजा है इसको लिमिटेड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, टू अ सिंगल डे एवरी ईयर,
कि वहाँ पर फिर 1993 के बाद में क्या होने लगा, हिंदू देवताओं की पूजा ज्ञानव्यापी मस्जिद में साल में सिर्फ एक बार होने लगी, उसे सीमित कर दिया गया। अ रिलेवेंट क्वेश्चन इज़ कि एक प्रासंगिक जो सवाल है वो ये है, वेदर इट इज़ मेयरली अ सूट, कि क्या ये सिर्फ एक मुकदमा है, टू असर्ट कि इस बात को मजबूती से रखने का, अ राइट टू वर्शिप। एक प्रासंगिक सवाल जो है वो ये है कि क्या ये जो पूरा की पूरा मुकदमा है, ये जो सवाल है पूरा की पूरा, ये सवाल क्या सिर्फ पूजा के अधिकार तक ही सीमित है, और या फिर इफ़ इट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर डिज़ाइन, या फिर ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है। कि भाई क्या ये बात है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, प्रासंगिक सवाल है वो ये कि क्या वास्तव में ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे में सिर्फ पूजा करने की अनुमति मांगी गई है, या फिर इस मुकदमे के माध्यम से कोई बड़ा प्लान चल रहा है ना, ये है प्रासंगिक क्वेश्चन। द कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड द ऑब्जेक्शन, कि अदालत ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया है। दैट कि द सूट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लेवर ड्राफ्टिंग टू कवर अप, कवर अप का मतलब है छिपाना किसी चीज़ को, एन अटैम्प्ट टू चेंज द मॉस्क्स स्टेटस। अब देखो ये ऑब्जेक्शन दर्ज कराया गया था, लेकिन इस ऑब्जेक्शन को अदालत ने खारिज कर दिया। कौन सा ऑब्जेक्शन लाया गया था कि द सूट इज एन इंस्टेंस, कि ये जो मुकदमा है ये एक तरह की, आप कह सकते हो एक तरह की घटना है, एक तरह का उदाहरण है जिसके तहत बहुत ही चतुराई पूर्वक निर्मित किया जा रहा है। क्लेवर ड्राफ्टिंग का मतलब है बहुत ही चतुराई पूर्वक निर्मित करना, चालाकी से निर्मित करना। टू कवर अप एन अटेम्प्ट, तो कुल मिला के ऑब्जेक्शन ये लाया गया था अदालत में कि भाई ये एक तरह का प्रयास है जिसके माध्यम से मस्जिद का जो स्टेटस है उसको चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये जो प्रयास है मस्जिद के स्टेटस को चेंज करने का जो प्रयास है उसे कवर अप किया जा रहा है बहुत ही क्लेवर तरीके से। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। हाउएवर, हालांकि इट शुड बी नोटेड, इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि प्लेंटिफ्स ऑल्सो क्वेश्चन, कि जो मुकदमा करने वाले हैं वे ये भी सवाल करते हैं, ऑल्सो क्वेश्चन वेदर, कि क्या द मॉस्क वाज बिल्ट ऑन वक्फ प्रॉपर्टी, कि क्या ये जो मस्जिद है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे निर्मित की गई थी, एंड असर्ट, और जो मुकदमा करने वाले हैं वो इस बात को बहुत ही फोर्सफुल वे में कहते हैं दैट प्रॉपर्टी वेस्टेड इन। देखो वेस्ट इन का मतलब होता है कि भाई ये किसको बिलोंग करती है। द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द डेटी वुड रिमेन विद द डेटी इवन इफ द स्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड, कि देखो जो मुकदमा करने वाले हैं उन्होंने इस बात को भी बहुत ही फोर्सफुल वे में कहा है कि जो प्रॉपर्टी देवता के प्रति थी, है ना, यानी कि जो प्रॉपर्टी देवता के लिए थी वो देवता के लिए ही बनी रहेगी, भले ही जो स्ट्रक्चर था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो इस बात का भी जो है दावा किया गया है ना, यानी कि प्रॉपर्टी का भी दावा किया गया है। इट विल बी ट्रूली अनफॉर्चुनेट, ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इफ़ द कस्टमरी राइट ऑफ वर्शिप। देखो कस्टमरी का मतलब है कि जो ट्रेडिशन चल रही है, जो परंपरा चल रही है, जो प्रथा चल रही है, राइट ऑफ वर्शिप इज़ अलाउड टू लीड टू, यानी कि परंपरागत तरीके से पूजा करने का ये जो अधिकार है, इस अधिकार के माध्यम से अगर हम अलाउ कर देते हैं कि ये जो पूजा करने का अधिकार है आगे जाके कारण बने, लीड का मतलब होता है कारण बनना, टू इंक्रीमेंटल चेंजेस और क्रीपिंग चेंजेस। इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब है धीरे धीरे चरण दर चरण परिवर्तन होना। क्रीपिंग चेंज का मतलब भी यही है, चोरी छिपे धीरे धीरे परिवर्तन होना। टू द मॉस्क स्टेटस, कि जो मस्जिद का दर्जा है, जो मस्जिद की स्थिति है उसमें अगर चरण दर चरण या चोरी छिपे धीरे धीरे बदलाव होते चले जाते हैं तो ये वास्तव में अनफॉर्चुनेट होगा।
तो देखो फाइनली जो बात कही गई है वो यही कही गई है, इट विल बी ट्रूली अनफॉर्चुनेट, कि ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि ये जो कस्टमरी पूजा करने का ये जो अधिकार है अगर आगे जाके कारण बनता है किस चीज़ का, कि अगर इसके माध्यम से मस्जिद की जो स्थिति है उसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस होते चले जाते हैं, क्रीपिंग चेंजेस होते चले जाते हैं, तो कुल मिला के ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।